तो आज है इंडिपेंडेंस डे और आज ही के दिन हमें आज़ादी मिली थी। ये कैसी आज़ादी है जहाँ पे आज तक आफ्टर 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एक लड़की अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती है। आई नो कि आप लोगों को अभी तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज के केस के बारे में पता चल गया होगा एंड आप लोगों को लगता होगा सिर्फ एक केस डॉक्टर का है। बट रिमेंबर वन थिंग, ये सिर्फ एक डॉक्टर का केस नहीं है, एक ये वर्किंग वुमेन का केस है जो अपने वर्क प्लेस पे ही सेफ नहीं है। घर के बाद अगर कोई मतलब कि सोचता है कि सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस कहाँ होगा उसके लिए, तो वो बोलता है कि सोचता है कि जहाँ काम करता है, जहाँ वर्क प्लेस है, वो सेफ रहता है। जैसे फॉर अस एज अ डॉक्टर या एज अ मेडिको, हम लोग के लिए कॉलेज, अपना कैंपस, अपना हॉस्पिटल हम लोग सेफ समझते हैं। एंड वाई वी आर सेइंग दिस एज निर्भया 2.0, बिकॉज इट इज़ मोर डेंजरस। क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये कहीं बाहर नहीं हुआ है, ये इनसाइड द कैंपस, इनसाइड द हॉस्पिटल, जो एक आदमी समझता है कि जो वर्किंग प्लेस है वो उसके लिए सबसे सेफ होता है, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है वेयर शी वॉज ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड। और आप एक बार उस लड़की सेकेंड ईयर पीजी रेसिडेंट और हमारे लिए तो सीनियर ही थी, और उनके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से सोचिए उनके ऊपर क्या क्या बीत रहा होगा। मतलब सोच सकते हैं किसी का एक बेटी है, वो डॉक्टर है, और उनका इतना मतलब कि लॉस, कितना बड़ा लॉस हुआ है। आप लोगों को भी पता होगा कि एक डॉक्टर बनने में कितना मतलब कि संघर्ष और स्ट्रगल लगता है। सबसे पहले तो सोचिए आप लोग की भी मतलब कि घर में कोई ना कोई स्टूडेंट होगा जो 11, 12 या 10th में भी पढ़ रहा होगा। तो पहले दीदी ने उन्होंने 11, 12th किया, फिर कंपटीशन में नीट यूजी देना फॉर गेटिंग एमबीबीएस सीट, 5.5 साल का एमबीबीएस करना, फिर से एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नीट पीजी देना, उसमें पीजी सीट निकालना, और उसके बाद फिर 2 साल का रेसिडेंसी। और ये रेसिडेंसी में बहुत कॉमन होता है 24 आवर्स और 36 आवर्स का ड्यूटी, ऐसा कुछ नया बात नहीं है इसमें। बट उस 36 आवर्स की ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद जब एक पीजी डॉक्टर रेस्ट करने जाती है, तब ऐसा इंसिडेंट उनके साथ हो जाता है, और इनसाइड द हॉस्पिटल। और आपको क्या लगता है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन फिर इसके बाद क्या करेगा, क्या करता होगा? तो इस इंसिडेंट होने के बाद फैमिली मेम्बर्स को मतलब कि सुबह कॉल जाता है इनके फैमिली मेम्बर को कि आपकी बेटी बहुत बीमार है। रियली बीमार है? क्यों ऐसा इतना बड़ा झूठ उन्होंने क्यों बोला होगा? मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा तो बता सकते हैं। फिर जब घर वाले मतलब उनके मम्मी पापा पैनिक करते हैं, फिर कुछ नेबर्स को लेके मतलब कि वापस कॉल करते हैं, रिप्लाई नहीं आता है, फिर कुछ नेबर्स को लेके वो कॉलेज पहुंचते हैं, तो वहाँ उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी ने तो सुसाइड कर लिया है। फिर जब वो चाहते हैं कि उनकी बेटी से वो मिलना, मतलब उनकी बेटी का बॉडी देखना, तो उन्हें वो देखने भी नहीं दिया जाता है। क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों किया गया था? और फिर 3 घंटे बाद जब पेरेंट्स को देखने दिया जाता है उनका बॉडी, तब बॉडी पे आप लोग को तो अभी तक नेट में तो इंटरनेट में कितना उनका जो रिपोर्ट है इंजरी का रिपोर्ट, तो वो तो कितना फ्लोट कर रहा है, आप लोग को भी देखे होंगे। तो उन लोग को बहुत पूरा बॉडी में बहुत सारा इंजरी, आँखों में ग्लास, आप लोग ने भी उनके जो रिलेटिव हैं उनका इंटरव्यू देखा होगा। तो इतना सारा इंजरीज़ के बाद उनको जब वो बोले कि नहीं सुसाइड नहीं हो सकता, जब वो लोग पेरेंट्स जो हैं वो डॉक्टर नहीं है, फिर भी उन्हें लगा कि ये सुसाइड नहीं हो सकता, मर्डर है, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं होगा कि ये मर्डर है? फिर जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, तब पुलिस बोलती है ये मर्डर है, किसी को पकड़ती है, जो भी है, और वो कल्प्रिट जो है वो मान भी लेता है कि हाँ मैंने किया है, और चाहो तो मुझे फांसी पे लटका दो। तो पहले बीमार है, फिर सुसाइड है, फिर मर्डर है, फिर अभी रेप है, और
आई डोंट नो कि एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन किसको बचाने का कोशिश कर रहा है, बट फिर बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद सीबीआई को ये केस सौंप दिया जाता है। बट अब सीबीआई भी क्या ही करेगी, क्योंकि सारा एविडेंस के साथ तो फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस हो चुका है, छेड़छाड़ तो एविडेंस के साथ पहले ही कर दिया गया है। बट अभी भी एज स्टूडेंट हम लोगों को जुडिशरी पे भरोसा है, और इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, मतलब कि आवाज़ भी उठा रहे हैं, सो दैट कम से कम अब तो उनका मेहनत, और वो तो सेकेंड ईयर पीजी रेसिडेंट तो अब वापस नहीं आ सकती हैं, उनको उनकी बेटी वापस नहीं मिल सकती है, बट कम से कम जस्टिस तो मिले, और ताकि जो, और ये तो मतलब कि ऐसा और आगे फ्यूचर में किसी के साथ ना हो, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट, और कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा तो पूरा देश में प्रोटेस्ट इसके लिए। एंड फाइनली आई हैव टू से कि वी स्टैंड टुगेदर, और हम लोग इस तरह अपना आवाज़ वॉइस उठाते रहेंगे सो दैट उनको जस्टिस मिल सके। एंड हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके बारे में आप लोग बात कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि ये वीडियो शेयर कीजिए या और कुछ, बट आप लोग अपने ये केस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के केस के बारे में आप लोग अपने स्टोरीज़ लगा सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर बने और वो लोग मतलब कि इस पे काम करे जल्दी से। एंड वन थिंग, फिर से बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक डॉक्टर की बात नहीं है, ये एक वर्किंग वुमेन की बात है जो अपने वर्क प्लेस पे ही सेफ़ नहीं है, तो और कहाँ सेफ़ रहेगी। और आप लोगों को पता है गवर्नमेंट बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट यहाँ बेटी पढ़ी तो लेकिन बची नहीं। प्लीज़ हेल्प अस इन रेजिंग आवर वॉइस, एंड प्रे कर सकते हैं हम लोग कि जस्टिस मिल जाए जल्दी से जल्दी।